गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तृतीय परिच्छेद श्लोक संख्या 8 एवं और हमारा जो प्यार है वो है 31। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्चै लक्षणैरुपलक्षितः। तृतीय परिच्छेद ये हम पहले से शुरू करे हुए थे। इसमें श्री भगवान के जो अवतार के जो कारण हैं उसी को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्यार में आगे श्री भगवान को अवतार के बारे में कि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार क्यों लिए, कैसे लिए, इस बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहले हम जो चर्चा कर रहे थे पिछले रिकॉर्डिंग में, उसमें था कि भगवान श्री कृष्ण की जब नामकरण हुआ था उसी से ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करे थे कि श्रीपाद गौरगाचार्य जी उन्होंने ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बता दिए थे। उन्होंने जब नामकरण करे थे उसी समय ही उन्होंने बता दिए थे कि आसन वर्णस्त्रयो हस्यः गृह्यतो अनुयुगां तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः। कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही तीन द्युति सत्य त्रेता कली काले धरेन श्रीपति इदानीं द्वापरे तीहो हैला कृष्ण वर्ण यही सब शास्त्रगम पुराणेर मर्म। श्री गर्गाचार्य जी ये विषय, इस बारे में भी हम पहले से चर्चा सुने हुए थे कि श्री भागवतम में कि श्री गर्गाचार्य जी जो नामकरण करे थे उसी समय उन्होंने जब श्री कृष्ण जैसे ही उन्होंने श्री नंद महाराज को बताया कि आसन वर्णास्त्रय हो, कि आपकी जो पुत्र है मतलब गृहणति अनुयुगं तनु हो, प्रत्येक युग में ये आपके पुत्र जो है आविर्भाव होते हैं, जन्म लेते हैं। और इस प्रकार वर्ण उनका है शुक्ल रक्त, सत्ययुग में शुक्ल वर्ण, त्रेतायुग में रक्त वर्ण और पीत तथा पीत इदानी कृष्णतांगता। इसमें श्री गर्गाचार्य जी जो भगवान के आविर्भाव के बारे में नामकरण के समय में बता दिए थे नंद महाराज को, शुक्ल वर्ण जो है जब श्री भगवान सत्ययुग में युग अवतार के रूप में आते हैं, जिस समय भगवान की कोई लीला अवतार नहीं होता, उस शुक्ल रूप में ही अवतार लेते हैं। और उस अवतार में श्री भगवान उनके वर्ण भी शुक्ल होता है, उनका नाम भी शुक्ल होता है। त्रेतायुग में, जिस त्रेतायुग में भगवान श्री राम अवतार नहीं होते, उस त्रेतायुग में श्री भगवान रक्त वर्ण में आते हैं, उनके नाम भी रक्त होता है और वो युग धर्म यज्ञादि धर्म को प्रचार करते हैं। तो सर मतलब जिस त्रेता युग में भगवान राम आते हैं तो तब फिर भगवान रक्त रूप में नहीं आते? हाँ, उस समय नहीं आते। उसी समय रक्त रूप भगवान श्री राम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उन्हीं के अंदर से ही वो कार्य को भी पूरा कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री राम यज्ञादि कर्म करते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी उसके बाद जो बता दिए तथा पीतो इदानी कृष्णतांगत, ये जगह में सबको कंफ्यूज कर दिए मतलब गर्गाचार्य जी, क्योंकि जो उन्होंने पीत वर्ण बोले भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतीर्ण हुए थे। उससे पहले 2 युग गया था।
त्रेता युग और सत्य युग। उसी त्रेता युग में भगवान राम भी अवतीर्ण नहीं हुए थे। इसलिए गर्गाचार्य जी जो बोले थे शुक्ल रक्त, वो समझ में तो सबका आ गया। लेकिन जो पीतवर्ण बोल दिया उन्हें, तथापि तो इदानी कृष्णतांगत, कि आपके पुत्र जो है इसी अवतार में कृष्ण वर्ण के है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, ऐसे उन्होंने बता दिए थे। लेकिन जब उन्होंने पीत शब्द बोले, पीत शब्द के लिए अगर हम एकादश स्कंद में देखते हैं, जो कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करे हैं, भगवान जो युगावतार होते हैं, द्वापर युग के युगावतार श्याम वर्ण होते हैं, जो कि वो जो श्याम है अतसी कुसुम श्याम, वो होता है श्याम तो है लेकिन हरा वर्ण श्याम। और कलयुग में कृष्ण वर्ण में आते हैं, द्विभुज रूप में आते हैं योगावतार। लेकिन पीतवर्ण कभी किसी योग में योगावतार नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात जो गर्गाचार्य जी पीतवर्ण शब्द को यहाँ पर रखे हैं। पीतवर्ण के बारे में श्री कृष्ण का श्याम वर्ण रंग था। श्री कृष्ण तो कृष्ण वर्ण में आए थे, जो मेघ वर्ण की है। लेकिन जब श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं आते, उस समय जब आते हैं युग अवतारी, जो युग के धर्म को प्रचार करते हैं, मंदिर पूजन आदि, उसी समय उनकी वर्ण जो है वो युग अवतार की वर्ण होता है, श्याम वर्ण। और सर जब नॉर्मली भगवान महाप्रभु के उसमें भी कलयुग में नहीं आते, तो तब फिर कृष्ण रंग में आते हैं। कृष्ण रंग में आते हैं, द्विभुज में आते हैं और हरिनाम संकीर्तन युग धर्म प्रचार कर देते हैं। ओके। लेकिन गर्गाचार्य जो बताए थे पीतवर्ण, तो पीतवर्ण के वजह से ही चर्चा आगे बढ़ा हुआ है। और उसने मतलब बताते हैं कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं कलयुग में, मतलब उसी में किसी पहले कलयुग में श्री भगवान पीतवर्ण के रूप में आए हुए, कौन न कृष्ण। उसी समय उन्होंने तथा शब्द व्यवहार करे हैं, तथा पीत इदानी कृष्णता, अर्थात उन्होंने तथा और यथा श्लोक में जो व्यवहार होता है, इसका मतलब समझ जाना बराबर लोगों के लिए व्यवहार होता है। मतलब जो पीत वर्ण है वही तुम्हारे पुत्र बने हैं। ये श्री गर्गाचार्य जी उनको बोले थे कि जो श्री गौरांग है, जो चैतन्य है, वही अभी वो श्री कृष्ण रूप में आए हैं। ऐसा ही श्री गर्गाचार्य जी का कहने का मतलब था। श्री भगवान के जो अवतार है, उनका पीतवर्ण अवतार में कभी भी, मतलब किसी भी युग के अवतार में भगवान पीतवर्ण आते नहीं हैं। पीतवर्ण के रूप में हमें दो जगह में शास्त्र में वर्णन मिलता है। एक तो महाभारत में सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी, उसके बाद संन्यास कुश समः शांतो निष्ठा शांति परायण। ये जो श्लोक वैशंपायन जी श्री जन्मेजय को सुना रहे थे श्री महाभारत में, उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर ये श्लोक रह गया, जो कि वो भी बड़ा आश्चर्यजनक श्लोक है। मतलब जो कि श्री भगवान को गौरव वर्ण के रूप में वर्णन किया गया है एक ही जगह। दूसरा जगह जो श्री भगवान को गौरव वर्ण के रूप में मिलते हैं वो है मंडूक स्मृति रे। मंडूक स्मृति में जो श्री भगवान को बताया जाता है कि वहाँ पर भी बताया जाता है कि यदा पश्यते रुक्मा वर्णम कर्तारम ऐसम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे बुधयः निरंजनः परमं साम्यमुपैति। ये मंडूक श्रुति रे तृतीय अध्याय में है, मंडल है, तृतीय मंडल है, प्रथम अध्याय है, तीसरा श्लोक है। वहाँ पर सनकादिक ऋषिवृंद वास्तव में पहले प्रश्न करे थे कि ऐसे कौन है जिनको जानने के बाद हम सबको जान लेते हैं। मतलब उसी समय जब उन्होंने उत्तर दिए थे, उस समय अंगिरस मुनि ने जो उत्तर दिए थे कि वास्तव में जिनको जानने पर माने सबको जाना जाता है, उसी के वर्णन में ही ये श्लोक आया था। वो बताए थे कि यदा पश्यते, यदा पश्य शब्द को शंकराचार्य पाद बताते हैं पश्यति इति पश्य। यहाँ पर कोई भी विशेषण नहीं है कि कौन देखता है, जो देखता है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी दृष्टा, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो,
चाहे धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे वो साधक हो, चाहे बिना साधक का हो, कैसे भी हो। यदा पश्यते, क्योंकि जो श्रुति वाक्य जो है वो वास्तव में बड़ा प्रमाण होता है। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है कि श्रुति और स्मृति विरोधो श्रुतिरेव गर्यसि। कभी कभी श्रुति और पुराण में हम भिन्नता देखने को मिलता है। उसी समय कहा जाता है कि श्रुति में जो है, जो उपनिषद में या वेद में जो वर्णन है, उसको ही प्रमाण निश्चित रूप से लेना चाहिए, मानना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब पीतवर्ण के बारे में आता है कि भगवान पीतवर्ण, जिसके बारे में श्री गर्गाचार्य जी बोले हैं, वो है कौन। यहाँ पर शंकराचार्य जी बात बताते हैं कि जो भी देखा है ब्रह्म को, कि कौन सी ब्रह्म को, गोरा पीतवर्ण ब्रह्म को जिसने देखा है, श्री महाप्रभु को जिन्होंने देखा है, उसमें है क्या होता है ना, वो रुक्मा वर्णम कर्तारम ऐसम पुरुषम ब्रह्म योनि। आपको पता है यहाँ पर उन्होंने श्रुति में रुक्मा वर्ण, कर्तारम, ईशम, ब्रह्म योनि, ये 4 शब्द व्यवहार करे हैं पुरुषम के लिए, माने विशेषण के रूप में व्यवहार करे हैं कि यही गुण होना चाहिए जिनको कोई देखेगा। अगर कोई देखता है तब वो विद्वान पुण्य पाप से धुल जाता है, मतलब पाप से भी धुल जाता है, पुण्य से भी धुल जाता है, और वो निरंजन हो जाता है और परम साम्य मूर्ति हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछो माता जी। जय जगन्नाथ प्रभु जी, दंडावत प्रणाम, सभी को दंडावत प्रणाम। प्रणाम। आपने अभी जैसे बोला कि भगवान का एक ट्रेट बोला गया है कि वो गौर वर्ण के है। क्या इस सैल्यूटेशन से राधा रानी को भी वर्णन किया जा सकता है? ये एक प्रश्न। और दूसरा है अच्छा ये चलिए, तो आप जब छन्न कल्लोळ के बारे में बात करेंगे तब पूछेंगे। तो पहला ये प्रश्न, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि क्या उसी बारे में अभी हम चर्चा करने वाले थे, आगे डिस्कशन बढ़ाने वाले थे, क्या ऐसे पीत वर्ण जो ब्रह्म है वो गौर वर्ण है और श्री कृष्ण कृष्ण वर्ण है, और दो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं जगत में? ब्रह्म तो एक है। और यहाँ पर उन्होंने जो शंकराचार्य पाद ये जो श्लोक को व्याख्या करे हैं, उन्होंने तो बताए हैं कि जो भी उनको दर्शन करता है, मतलब वो पहले विद्वान, शंकराचार्य पाद किसी जगह में लिख दिए थे कि स यदा चैव पश्यति तदा स विद्वान पश्यः। मतलब कोई एक विद्वान दृष्टा जब उनको देखता है तब तो उसके पाप पुण्य सब धुल जाता है, मुक्त हो जाता है, निरंजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी जगह में शंकराचार्य बात बोले हैं कि पश्यति इति पश्यः से दृष्टा कोई भी हो सकता है। जो उनको देखता है वो ब्रह्मजोनी को जो देखता है वो सर्व पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। जय जगन्नाथ। इसमें लेकिन एक दोष आता है, जैसे कोई अगर दुबला पतला है, औषध सेवन करता है तो उसका दुबलापन चला जाता है, कमजोरी चला जाता है। और अगर कोई जो दुबला है ही नहीं, अगर वो औषध सेवन करता है उसका कमजोरी चला जाता है, ऐसे बोलने से दोष लगता है। फिर औषध का क्या काम रह गया? उसी प्रकार यदि कोई पहले से विद्वान है, वो दर्शन करा और उसका पाप चला गया, या इस श्लोक में ये लिखा गया है कोई भी दर्शन करा तो उसका पाप चला जाता है, तभी यहाँ पर ब्रह्म योनि व पीतवर्ण भगवान को दर्शन का फल यहाँ पर जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसीलिए जो पश्य होता है वास्तव में वो साधक
कोई भी विद्वान हो या ना हो, वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, कैसे भी हो, साधक हो या ना हो, तब भी उसको फल मिल ही जाता है। ऐसा इसमें कोई भी रुक्म वर्ण पुरुष को अगर दर्शन करता है, उसका सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसे समझ लेना चाहिए। पश्यते यदा पश्यते, जो कोई भी जब देखता है, जो दर्शन करता है, पुरुषम, ऐसे जो पुरुष को जो दर्शन करता है, और उस पुरुष का कैसे गुण होना चाहिए, वो पुरुष रुक्म वर्ण होना चाहिए, गौर वर्ण होना चाहिए, पीत वर्ण होना चाहिए। पुरुष है लेकिन पीत वर्ण, वो कर्ता, मतलब इससे पता चलता है कि वो निर्विशेष नहीं है, वो कुछ करते भी हैं, वो सविशेष हैं, साकार हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म नहीं है वो। फिर कर्तारम ईशम, सबके ईश्वर भी हैं। ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि शब्द को शंकराचार्य पाद भी बताते हैं कि मतलब ब्रह्म योनि जो है, ब्रह्म च तद योनिश्च असौ ब्रह्म योनिश्च ब्रह्म योनिम, मतलब वो कहते हैं कि वास्तव में जो ब्रह्म को भी सृष्टि कर लेता है उसको ब्रह्म योनि कहते हैं। मतलब यहाँ पर ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म नहीं, निर्विशेष ब्रह्म को जो सृष्टि करता है, जो कि भगवत गीता का वो बात के साथ बराबर हो जाता है, जो कि श्री भगवान स्वयं बताते हैं कि ये जो ब्रह्म को है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवत गीता में हम देखते हैं 14 अध्याय में जो भगवान बताते हैं, यहाँ पर जो गौर वर्ण है, जो पीत वर्ण भगवान है, उनके लिए भी कहा गया कि ब्रह्म योनि है। और श्री कृष्ण के लिए भी कहा, श्री कृष्ण स्वयं कहे कि ब्रह्म जो है मुझसे ही मेरा अंश है वो। और श्री चैतन्य के महाप्रभु के बारे में कहा गया है ब्रह्म उनके अंश है, क्योंकि वो ब्रह्म योनि है। इसीलिए जो मुख्य अर्थ है उसी बारे में श्रुति का मुख्य अर्थ को ही समझना चाहिए, क्योंकि जैसे गो शब्द का अर्थ में इंद्रिया भी कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है, गाय कहा जाता है, लेकिन गौ शब्द सुनते ही जैसे गाय का अर्थ हमारे मन में, गौ माता हमारे मन में आ जाता है, उसी तरह ही मुख्य अर्थ में अगर हम चलेंगे तब फिर ब्रह्मयोनि शब्द का अर्थ होता है वास्तव में निर्विशेष ब्रह्म जिनके आश्रित है, उन्हीं को कहते हैं ब्रह्मयोनि, जो कि श्री गौर अवतार या जो कि श्री चैतन्य ही है। यहाँ पर हमें आपके गीता से भी पता चल जाता है कि महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न, क्योंकि भगवान का है मेरे से बड़ा, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो मतलब वो उनके बराबर है, तो मतलब वही है स्वयं। हाँ, मतलब उसमें अब मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, परम ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण है। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है कि ब्रह्म योनिम, फिर दो भगवान कैसे हो जाएंगे? इस वाक्य से पता चलता है कि परम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म योनि है, जो कि श्याम वर्ण है। लेकिन मंडू को श्रुति कह रहा कि नहीं, वो श्याम वर्ण नहीं, वो पीत वर्ण है। मतलब जैसे कोई श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, कोई श्री राधा रानी को भगवान कह रहे हैं, ऐसे ही झड़ लगा हुआ है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जैसे अभी सृष्टि माता जी पूछ रहे थे, क्या ये श्री राधा रानी है? वास्तव में उनको पुरुष कहा गया है, इसलिए हम उनको श्री राधा रानी कहेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब श्री कृष्ण भगवान से के अवतार के बारे में जब हम आगे जानेंगे, भगवान क्या करे थे, वो मतलब चोर हैं, मतलब वो चोरी कर लेते हैं। वो श्री राधा रानी के भाव को चुरा लिए थे, जो श्री कृष्ण के प्रति जो उनके भाव प्रदर्शित कर रहे थे। भागवतम में 3 जगह में इस बारे में वर्णन है। एक तो उद्धव संदेश में, एक हो गया श्री बलराम जी के संदेश जब श्री बलदेव आए थे, और एक स्वयं श्री कृष्ण जब मिले थे श्री राधा रानी से प्रभास यज्ञ में। 3 बार उन्होंने श्री राधा रानी को विषय में अनुध्यान करे थे भगवान श्री कृष्ण कि श्री राधा रानी की जो मेरे प्रति जो भाव है वो कैसा है, और उसके बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। और श्री भगवान उनके रंग को तो रखे थे, श्री राधा रानी के रंग, लेकिन माने अंतः कृष्ण जो है, किंतु बाहर जो है उनका गौर वर्ण था श्री भगवान के, और वो कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है। उनमें कोई भी एक रंश भी
हम अलग नहीं कह सकते, क्योंकि गीता शास्त्र से कहते हैं कि परम ब्रह्म जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, कि जिनसे ब्रह्म ज्योति निर्गत हुआ है। मंडूक श्रुति कह रहा है कि नहीं, ब्रह्म योनि तो श्री चैतन्य है। तो दोनों के बीच क्या ब्रह्म योनि या स्वयं भगवान श्याम वर्ण या रुक्म वर्ण, दोनों दो दो करके हम अनुध्यान नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं परम ब्रह्म जो एक है, दो नहीं है, इसीलिए उनको दोनों को एक ही माना जाता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि श्री भगवान के अनंत रूप हैं, वासुदेव, श्री नारायण, श्री राम, श्री नृसिंह, श्री सदाशिव, भगवान के अनेक रूप हैं। ये सारे स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा न्यून शक्ति प्रदर्शित होते हैं। ये बात शास्त्र से हम जानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवद गीता से बताया जाता है कि जो श्याम वर्ण श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्म योनि है, लेकिन मंडूक श्रुति बताता है कि पीत वर्ण जो भगवान है वो ब्रह्म योनि है। तो दो ब्रह्म योनि तो हो ही नहीं सकते, और श्री कृष्ण कभी भी किसी के अंश नहीं हो सकते, और उसी तरह श्री चैतन्य भी किसी के अंश नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों प्रमाण से पता चलता है। क्योंकि श्रुति, भगवद गीता भी श्रुति है, उसको गीतो उपनिषद कहा जाता है, और मंडूक भी श्रुति है। श्रुति वाक्य गरीयसी, ये न्याय के अनुसार हम दोनों किसी का अंश नहीं हो सकते। ना श्री कृष्ण किसी का अंश हो सकते हैं, ना श्री चैतन्य किसी के अंश हो सकते हैं। इसलिए दोनों समान ही है, दोनों बराबर ही हैं। इसमें जो कहा गया है कि मंडूक श्रुति का जो कर्तारम एशम, कर्तारम शब्द से पता चलता है कि भगवान रुक्म वर्ण जो पुरुष हैं वो वास्तव में कर्ता है, स्वयं भगवान है, वो कर्ता है। जगत सृष्टि इत्यादि का सबका कर्ता अगर किसी को कहा जाएगा वो है श्री गौरांग। ईशम, श्री गौरांग महाप्रभु रुक्म वर्ण पुरुष हैं और ईश्वर हैं, सब इस सारे ईश्वरों की ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। और रुक्म वर्ण स्वरूप जो है निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, उनको हम नहीं कह सकते कि निर्विशेष ब्रह्म एक रूप में आए थे श्री गौरांग के रूप में, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये मंडूक श्रुति में उनको कर्तारम ईशम इत्यादि शब्द नहीं बोला होता। कर्ता तो वही है जो निर्विशेष नहीं होता, जो कुछ कर पाता है उसको कर्ता कहा जाता है। कर्ता सविशेष होते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु वो सविशेष ब्रह्म ही हैं और परम ब्रह्म ही हैं। पुरुषम शब्द से पता चलता है कि उनका एक स्वरूप है और उनको कोई देख सकता है। तभी इस मंडूक श्रुति में पहले यदा पश्यते, इसीलिए कहा गया कि जो उनको देखता है वो, इसीलिए श्री भगवान को जो उनको दर्शन करता है, तदा विद्वान पाप पुण्य विधय निरंजनम, वो जो उनको दर्शन करता है दर्शन मात्र से, दर्शन काल में, तदा शब्द व्यवहार किया गया है। यदा पश्यते रुक्म वर्णं कर्तारम् ईश्वरं पुरुषं ब्रह्म योनि तदा विद्वान, उसी समय में वो विद्वान क्या होता है, पाप पुण्य विधय, पाप को भी धो देता है और पुण्य को भी धो देता है। विधय शब्द यहाँ पर असमाप्ति का क्रिया है, जो क्रिया समाप्ति नहीं हुआ है। जैसे मतलब यहाँ पर कहा गया है कि पाप और पुण्य को धोकर, पाप को एवं पुण्य को समाप्ति करके उनको प्राप्त नहीं होता। तुम पाप और पुण्य भले भी किसी भी हालत में तुम्हारे पास हो, तुम उनको देखते ही तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ये इसी मतलब पाप पुण्य विधेय का अर्थ है। मतलब यहाँ पर पाप होते हुए भी जैसे हमारा बंधन का कारण हो जाता है, उसी तरह पुण्य भी बंधन का कारण होता है। साधारणतः हम लोग श्री भगवान को जब दर्शन करते हैं, दूसरे जगह में हम सुनते हैं कि पाप जो है भगवान पतित पावन है, पाप को नष्ट कर देते हैं और हमको मुक्त कर देते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। ये बात बड़े ध्यान से इस श्रुति में, इस श्लोक में कहा गया है। पुण्य रहेगा तो तुम सुख भोग करोगे,
एवं उसके बाद फिर जब पुण्य समाप्ति होगा फिर भगवत धाम जाओगे, ऐसे होता है। जैसे हम महाराज नृग के बारे में सुनेंगे दशम स्कंद में। वो पहले बहुत दान करते थे, उनका पुण्य बहुत था, फिर वो पुण्य में फिर भोग करके श्री भगवत धाम प्राप्त हुए थे। लेकिन महाराज नृग अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को देख लेते तो वो वहीं से सीधा भगवत धाम प्राप्त हो जाते। मानो यहाँ पर कहा गया है कि पाप पुण्य पापे विधयः, पाप या पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस वाक्य से जो होता है, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण दोनों ही नष्ट करके तो क्या होता है ना, उनको निरंजन हो जाता है। वो मतलब वो भगवान के पार्षद हो जाते हैं। वो मतलब अंजन शून्य हो जाते हैं, मतलब उनका बेदाग हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अंजन निरंजन, अंजन को काला कहते हैं, हम लोग लगाते हैं अंजन आंखों में, और निरंजन हो गया जो शुद्ध बेदाग, वो हो जाते हैं। और रुक्म वर्ण पुरुष को दर्शन के फल इस जगह में श्री अंगिरा मुनि ने बताए हैं। वहां पर बताया कि रुक्म वर्ण पुरुष को दर्शन के फल से ही सब प्रकार के बंधन हमारा नष्ट हो जाता है, और फिर उसके पश्चात वो विद्वान हो जाता है। पहले विद्वान होकर उनको नहीं देखता, उनको दर्शन करते ही विद्वान हो जाता है। जैसे कि हम आगे लीला में सुनेंगे श्री भगवान के अद्भुत गुण, और उनको जान लेने के पश्चात और कुछ जगत में जानने के लिए शेष नहीं रहता। सिर्फ उन्हीं को जानने पर भी सब कुछ आप जान लोगे। भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य एक हैं, लेकिन पीत अवतार में जब हम भगवान को जानते हैं तो उसी समय हम दोनों को जान लेते हैं, श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को भी, और उसके बाद पूरे सृष्टा को भी, श्री नित्यानंद को भी, श्री अद्वैत आचार्य, सबको जान लेते हैं। क्यों कारण से वो पांच रूप में अभिभक्त होके जगत में लीला करे थे भगवान का। इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि वास्तव में जो उनको जानता है वो उन्हीं को प्रति उसी भाव में ही भक्ति कर ही लेता है। और उनको जानना ही मतलब उनके बारे में खाली चर्चा करना, कि उनके बारे में कि हम चर्चा करेंगे, इस प्रकार बुद्धि होना सब प्रकार की पवित्रता व शुभ मंगल को दर्शा देता है कि हम वास्तव में शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए इच्छा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जब बताया जाता है लघु भागवत अमृत में बताते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद कि वास्तव में प्रेम स्वयं भगवान ही प्रदान कर पाते हैं और कोई प्रदान नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि संत्वत्वतारः बहवः पुष्कर नामभ्यः सर्वतो भद्रः कृष्णादन्यः कोहवा लतास्वपि प्रेमदो भवति। वो लघु भागवत अमृत में कहा गया है कि पद्मनाभ भगवान के अनेक अवतार हैं। संतत अवतारा बहवः पुष्कर नाभस्य, पद्मनाभ भगवान के अनेक अवतार हैं, उनमें से प्रत्येक मंगल लाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वतो भद्रः, सब लोग मंगल प्रदान करते हैं, कल्याण करते हैं। कृष्णादन्यः कोहवः, कृष्ण के जो अतिरिक्त कोई भी भगवत स्वरूप लता स्वपि प्रेमद भवति, ऐसे कोई नहीं है जो लता पर्यंत को भी प्रेम प्रदान कर देते हैं, प्रेम दे देते हैं लता को भी। हम लोग आगे सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड वन में होते हुए वृंदावन जा रहे थे, उसी समय उनकी लीला शक्ति क्या नहीं करा दिया। उस जगह में मतलब सारे पशु पक्षी, सांप, नेवला, हिरन, शेर, हाथी और बाकी सब पशु पक्षी, वृक्ष लता प्रेममय हो गए थे। और प्रेम प्रदान सिर्फ परम पुरुष ही कर पाते हैं, जो मूल है, मूल ब्रह्म जो है वही कर पाते हैं।
अवतारी जो किसी कार्य बस आते हैं प्रेम प्रदान नहीं कर पाते। ये बात प्रमाण जो है लघु भागवतमृत में दिया गया है। यद्यपि श्याम वर्ण श्री कृष्ण और रुक्म वर्ण श्री कृष्ण दोनों ही स्वयं भगवान है, लेकिन प्रेम प्रदान जो है दोनों का एक जैसा नहीं है। ये भी भक्त लोग व्याख्या करते हैं। श्री भगवान के जो साधन भजन जो लोग करते हैं और वो जिनका भुक्ति मुक्ति इत्यादि मन में है, उन लोग को कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। तभी भक्त रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। पिशाची जैसा ही उनके बर्ताव हो जाता है। अगर उसके मन में कुछ कामना है भोग करने की या मुक्ति पाने की, उन लोगों को कभी भी तावत भक्ति असुख स्यात्रः कथम भ्युदयः भवेत्, उन लोगों को कैसे ही मतलब मिलेगा कृष्ण प्रेम, उनको नहीं मिल पाएगा। ऐसा ही महाजन महात्मा लोग व्याख्या करते हैं कि श्री भगवान के श्री कृष्ण के जो भक्ति का फल को वो बताते हैं। श्री भगवान के लिए मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गान करते हैं। कलि काले योगा धर्म नामेर प्रचार, तथी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नभ मेघा जिनी कंठ ध्वनि जे गंभीर। दर्घ्य विस्तारे जे आपनार हाते, चारि हस्त हय महा पुरुष विख्याते। न्यग्रोध परिमंडल हय तार नाम, न्यग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम। अजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिल फूल जिनी नासा सुधान सुबदन। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते समा। चंदेनेर अंगद बाला चंदन भूषण, नृत्य काले परिकरेण कृष्ण संकीर्तन। ये सब गुण लया मुनि वैशाम्पायन, सहस्र नामे कैला तार नामे रगणन। मैंने वैशाम्पायन मुनि और सहस्र नाम में उनके नाम को गणना करें। ये कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वैशाम्पायन मुनि कहते कितना भाग्यशाली हैं। भगवान की विष्णु के नाम जब चल रहा है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के 8 नाम बता दिए वहां पे एक ही श्लोक में। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेष, दुई लीला चारी चारी नाम विशेष। वैसे चैतन्य महाप्रभु के नाम को उन्होंने श्री कविराज गोस्वामी पाद मतलब कह रहे हैं कि वैशाम्पायन मुनि महाभारत जब सुना रहे थे, उसी समय उन्होंने भगवान की ये नाम को उन्होंने बता दिया। इसमें मतलब श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान की ये जो अवतार है, इसमें
पहले बताते हैं कि कलयुग में, कलयुग क्या युग धर्म हरिनाम है, उसी हरिनाम प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार ये एक गौण कारण है। इस बारे में हम पहले से थोड़ा सुने थे। ये मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि युगावतार युग धर्म प्रचार कोई भी कर सकता है, और भगवान की कोई मतलब कोई भी भगवान के अवतार आके करते हैं। जिस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं होते, उसी युग में वो आगे कर देते हैं। एक मिनट। तो इसमें वो बताते हैं कि श्री भगवान के जिनका शरीर श्री चैतन्य महाप्रभु को मतलब देखे हुए लोग, फिर उनके बाद देखे हुए लोग, इस प्रकार जो है देखे हुए लोग जो मतलब जैसे इतिहास होता है सुनते हैं देखते हैं, उसी तरह लोगों से भी लोग जानते हैं कि महाप्रभु की कैसा उनका मतलब उनके जो अंग था भगवान की कैसा था, उसी को भी यहाँ पर इन्होंने वर्णन करे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं कि भगवान की ये जो मतलब गुण है, ये गुण उनके शरीर के जो उनके जो अंग के गुण भी सब लोग नहीं कर पाते, उनकी तरह समान नहीं हो पाते किसी का। और उसी में जो उन्होंने बताए हैं कि उनकी जो शारीरिक गठन है बड़े श्लाघनीय है श्री महाप्रभु के, ऐसा शरीर किसी का नहीं होता। वो देखते हैं मतलब मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे दिखते होते हुए भी उनका शरीर बिल्कुल अलग है। वो भी एक आकर्षक, भक्त लोगों को मतलब वो छुपा नहीं पाते श्री भगवान। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि श्री भगवान के जो परम उज्जवल वर्ण होता है उनके मतलब अंग का जो वर्ण है उज्जवल वर्ण होता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति, उनके विशाल शरीर, कंठ ध्वनि बड़ा गंभीर होता है। भगवान की जो कंठ ध्वनि वो मेघ मतलब जिमिति, जैसे हम लोग सुनते हैं, हम बातें कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, और जब अचानक बादल गरजता है तो सब चुप, वो सुनाई देता है सबको। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जोर से फटता है, अगर हल्का सा भी होगा सबको सुनाई देगा। महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में पूरी जगन्नाथ मंदिर जो कीर्तन शुरू करे थे, महाप्रभु गान करे थे और उनके भक्त लोग कीर्तन करे, पूरी मतलब नगर में जितने लोग रहते हैं सबको सुनाई दिया था, क्योंकि महाप्रभु की वाणी जो है यहाँ पर जो बताया गया गंभीर, और सब लोग मंदिर के अंदर आ गए थे कि कौन ऐसे सुंदर ध्वनि में मतलब भगवान के नाम ले रहा है, और सबको सुनाई दिया था, सब आ गए थे। ऐसा नहीं है कि वो जोर से गा रहे थे इसलिए सुनाई दे रहा था, क्योंकि भगवान की ध्वनि ऐसा है, अगर कुछ कहेंगे वो जिसको चाहेंगे उनको सुनाई देगा। श्री भगवान की ऐसा है। और यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्री भगवान की जो कंठ ध्वनि नवीन मेघ की गंभीर ध्वनि होता है, उसको भी पराजित कर देता है। और ये बताते हैं कि भगवान की शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई अपने हाथ से 4 हाथ होता है। मतलब ये कि ऐसा मेजरमेंट है। हम लोग इस बारे में रामायण भी सुने हैं। अजान लंबित भुजो कनका बधा, तो ये तो है हो गया हमारा चैतन्य भागवत की। और हमें रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के स्तुति में भी है कि भगवान श्री राम के जो हाथ है घुटने, विशाल गए हृदय लगा हुआ, उनकी हाँ, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। बड़ी बड़ी भुजाएं, एक जगह में उनके है कि घुटने तक लंबा है उनकी भुजाएं। रामचरितमानस। हाँ, मतलब वाल्मीकि रामायण में भी है। बताया था कि उनकी हाइट भी बहुत लंबी है। नहीं, बहुत लंबी नहीं होता उनका हाइट, मतलब हाइट तो हाइटेड दिखते हैं पूरा, लेकिन ऐसा नहीं खाली जो एक एक लोग हैं, जैसे कोई एक मूवी में नहीं था कल लंबा सा था जैसे खंबा, नहीं उतना नहीं, पर हाँ भगवान क्या होता है ना, उनका शरीर का गठन ऐसा है, तो वो मतलब अपने हाथ में 4 हाथ होते हैं, और हम लोग अपने हाथ में 4 हाथ नहीं हो पाते। मतलब सर हम अपने बॉडी का जो लेंथ है हमारा, अपने हाथ मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर हम मेजर करेंगे, हाँ मेजर करेंगे, तो हम 3 हाथ कुछ होंगे। लेकिन जैसे मान लो तुम्हारे हाथ ये वाला पार्ट जो है या तो 18 इंच होगा या 20 इंच होगा, ऐसे होगा।
या 19 इंच होगा, ऐसा होता है। और उसका 4 गुना ले लो, कभी भी तुम्हारा हाइट नहीं होगा उतना। और जिसका 18 इंच है उसका हाइट 6 फीट होना चाहिए, होगा नहीं। जिसका 20 इंच है उसका हाइट उसी से 6 फीट 8 इंच होना चाहिए, नहीं होगा। और जिसका मान लो ये वाला 24 इंच है लेकिन हाइट 6 फीट है, मतलब वो क्या ना, कम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं होता, कम हो जाता है। लेकिन भगवान का क्या होता है ना, ब्रह्मा जी जितने भी मनुष्य सृष्टि करे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी, सब लोग अपने हाथ में 3.5 हाथ होते हैं, 3 हाथ कुछ पार्ट होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी से जो अलग, जो ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करता है, अगर वो अवतीर्ण होते हैं जगत में, तो फिर वो ब्रह्मा जी के नियम में नहीं रहते। वो जो कि यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताए हैं कि वो अपने हाथ से ही 4 हाथ होते हैं। और उनका फिर एक और नाप है, वो हाथ अगर भगवान ऐसे चौड़ा करके खड़ा रहेंगे, जितना होगा लंबाई दोनों हाथ का, और उन सिर से लेकर चरण तक उतना होता है लंबाई। इसको कहते हैं न्योग्रोध मंडल। भगवान का इतना बड़ा सर? नहीं, उनके हाथ का मतलब फैलाने से जितना लंबाई होता है और उनका, हाँ, उतना होता है। वो शरीर को, मतलब वो अंगों को देखोगे बहुत खूबसूरत दिखते हैं इस तरह। ये लोग क्या करते हैं ना, भक्त लोग उनके साथ जब अवतीर्ण होते हैं, वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं। भगवान की रोएं कैसा है, भगवान की हाइट कितना है, उनका स्किन कैसा था, उनके मतलब होंठ कैसा है, वो खाते कैसे हैं, तो पेट कैसा, उनका जांघ कैसा, भगवान हर चीज़ वो लोग देखते हैं भक्त लोग। और इसलिए शास्त्र में मिल जाता है उनके बारे में। और ऐसा ही जब उनका न्योग्रोध, चैतन्य महाप्रभु की जो भुजाएं घुटने तक लंबी है और नेत्र कमल के समान विशाल है, और उनको सुंदर नासिका है, उनके नाक बहुत सुंदर है, और उनका मुख चंद्र जो है अधिक सुंदर है। भगवान की जो निष्ठायुक्त बुद्धि से उनका ही चित्त बड़ा स्थिर है। इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं श्री भगवान। उनकी नज़र, उनकी चाल ढाल, उनके हर चीज़ महाप्रभु के, वो जैसे लगता है कि इंद्रियां उनको बस नहीं कर पाते। हम लोग की चाल ढाल अलग है। हम हर चीज़ों में देखते हैं, अरे वो मेरे पास होता, या मैं उसको ले लेता, या मेरे पास नहीं है, ये प्रकार भावना हमारी आंखों में आ ही जाता है। लेकिन भगवान के आंखों में ऐसा नहीं आता। उनको देख के लगता है कि उनका जो सारे सेंसेस हैं भगवान के, वो जीते हुए हैं, और वो उनके किसी भी वस्तु के प्रति लोभ हो जाना, इच्छा प्रकाश कर लेना, वो प्रकार भगवान की दृष्टि नहीं होती। और भगवान, लेकिन एक और चीज़ उनकी आंखों में देखा जाता है, वो बड़े स्नेही होते हैं, अपने भक्तों को बड़े स्नेह करते हैं, और वो बड़े सदाचारी होते हैं श्री भगवान। और उनका व्यवहार जो है सभी प्राणियों के प्रति बड़े समान भाव होता है। हम जब देखेंगे कि जब उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती जी को बनारस में मिले थे, सारे सन्यासी सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे और उनको पंखा किया जाता था, बड़े बड़े विद्वान थे। श्री महाप्रभु को निमंत्रण दिया गया था। श्री भगवान जब स्वयं गए, जहाँ पर उन्होंने मतलब पैर धोने के बाद पैर पानी रखे थे, धो के अंदर जाने के लिए भगवान उसी के पास ही बैठ गए थे। मैंने वो बहुत सोचे कि इतने बड़े बड़े साधु बैठे, मैं क्यों इतना ऊपर, तो मेरा योग्यता नहीं है, नीचे बैठ गए थे। और तभी सब आके उनके ज्योति को देखकर, उनके प्रकाश को देखकर, पहले योग माया इसी प्रकार बुद्धि कर दिया, सब खड़े हो गए थे अपनी जगह में। वो आके सब श्री भगवान को हाथ मतलब पकड़ के, प्रकाशानंद सरस्वती जो मुख्य थे, श्री हरि को लेके उच्च आसन में बिठा के फिर प्रश्न करे थे। मतलब श्री भगवान की जो उनकी जो व्यवहार होता है वो सबके प्रति समान होता है, बड़े सदाचारी होते हैं श्री भगवान। और श्री भगवान की जो गुण बहुत अद्भुत हैं। श्री कृष्ण के नाम और गुण और लीला को वो कीर्तन और नृत्य करते करते हैं, और भुजाओं को उठा के श्री भगवान क्या करते हैं ना, कीर्तन करते हैं। और उनके सारे जो गुण वैशंपायन मुनि ने कैसे ऑब्जर्व करे, जबकि भगवान उसी समय आविर्भाव ही नहीं हुए थे। लेकिन वो भक्त हैं, प्रेम अवतार हैं, भगवान गुप्त रूप में रहते हैं, लेकिन भक्तों से छुप नहीं पाते हैं। और भक्त कहीं ना कहीं शास्त्र में वो उसको जरूर रचना करते हैं और मिल जाता है। और जो लोग उनको नहीं जानते, प्रेमी भक्त तो ढूंढ ही लेते हैं भगवान को।
श्री भगवान भक्तों के सामने कभी छुप नहीं पाते। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो 2 लीलाएं का उन्होंने 4-4 नाम वैशंपायन जी बता दिए हैं। एक है सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदे। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कुश्रमः शांतो निष्ठा शांति परायण। यहाँ पर कहा गया है कि सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण वर्ण, जो वर्ण ही सुवर्ण है। वर्ण मतलब यहाँ पर अगर अक्षर माना जाएगा तो वो कौन सा अक्षर ऐसा है जो सुवर्ण जैसा विशुद्ध है, स्वर्ण जैसा विशुद्ध है। सुवर्ण वर्ण को ही मतलब श्री भगवान कृष्ण ये शब्द को हमेशा अपने मुंह में ही रखते हैं। श्री भगवान माने वो परम ब्रह्म है, लेकिन जो बोलते हैं मुंह में वो कृष्ण शब्द ही बोलते हैं, जो कि सुवर्ण वर्ण है। उसके जैसा वर्ण दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए बताते हैं सुवर्ण वर्ण हेमांग। हेमांग शब्द होता है अंग, हेम हो गया स्वर्ण, जो कह सकते हो पीतवर्ण या स्वर्ण वर्ण, जिनका अंग जो है वो स्वर्ण जैसा और पीतवर्ण जैसा, श्री राधा रानी के वर्ण जैसा, और लेकिन उनके मुंह में जिह्वा में श्री कृष्ण के नाम धर रखा हुआ है। और वरांग उनके अंग अति श्रेष्ठ है। उनको जो देख लेता है वो समझ नहीं पाता इतने सुंदर कैसे हैं वो। उनको तो उड़ीसा में पुरी में तो लोग देखे हैं, और पुरी में लोग इतने संस्कारी थे। भगवान वहाँ 18 साल रुके हुए थे, और मतलब वहाँ पर सोचो कि वहाँ पे गली में भगवान चलते थे और महाप्रभु के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करते थे। पुरी के लोग एक बार तो एक बहुत वृद्धा नारी श्री भगवान, इतना भीड़ था जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, उससे महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई थी। श्री महाप्रभु के ऊपर जैसे भक्त लोग जो मतलब मना करे, भगवान मना नहीं करे। भगवान बोले कि उनके जितना इच्छा है जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए, उतना इच्छा मेरा भी नहीं है, उनके चरण मेरे ऊपर पड़ने दो। मतलब भगवान के हर जो आचरण, हर एक शब्द मतलब भक्तों के लिए, उनकी जो रूप विशेष रूप से वो भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ पर वैशंपायन जी उनको कहते हैं वरांग चंदनांगदे। उनके श्री अंग में भक्त लोग हमेशा चंदन लेपन भी करते हैं। भगवान श्री अंग से चंदन की मतलब खुशबू भी आती है, और उससे भी अच्छा जो मतलब भगवान के अंग की जो गंध है भक्त लोगों को बहुत आकर्षित करता है। और ये जो चंदनांगदी मतलब श्री वैशंपायन जी लिखे हैं, क्योंकि श्री भगवान की ये जो अवतार है, इस अवतार में जब भी भगवान इस समय में वो रहते थे नवद्वीप में। उनके भक्त लोग जब भी उनके उसी समय श्री भगवान श्री विष्णु प्रिया देवी एवं श्री लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ ही रहते थे, सची माता के साथ ही रहते थे, और उस समय भक्त लोगों के साथ नवद्वीप में भगवान संकीर्तन करते थे, एवं सर्वत्र भगवान को से मतलब सब लोग फूल माला पहनाते थे और चंदन भी लगाते थे श्री भगवान को। एवं चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करते थे, उसी समय भोजन के पश्चात उनको चंदन लगाया जाता था भगवान को, और फूल की माला उनको पहनाया जाता था। तो यहाँ पर ये बात श्री वैशंपायन जी को पता है, इसलिए उन्होंने पूर्व जो लीला है, जो नवद्वीप लीला के लिए उन्होंने 4 नाम रखे हैं, सुवर्ण वर्ण, हेमांग, वरांग, चंदनांगदी। संन्यास के लिए उन्होंने कहते हैं संन्यास कृत समः, संन्यास ग्रहण करते हैं। तो मतलब भगवान के इतना अवतार हैं, किसी भी अवतार में भगवान संन्यास ग्रहण नहीं करते। संन्यास का अर्थ समझते हो? सन्यासी का अर्थ होता है चतुर्थ आश्रम। अगर हम कहेंगे कि श्री नर नारायण ऋषि सन्यासी, वो सन्यासी नहीं हुए थे। वो तो जैसे ही वो 2 थे, भगवान के 2 अवतार थे, धर्म के संतान थे, और वो तपस्या करने के लिए चले गए थे। सन्यास होता है आश्रम, मतलब आप ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। या तो गृहस्थ आश्रम के बाद शास्त्र में जैसे लिखा गया है कि आप अपनी पत्नी को घर को छोड़ के
अपने संन्यास ले लेना, सब कुछ छोड़ देना, ये होता है संन्यास। और भगवान श्री चैतन्य के रूप में ही सन्यासी हुए थे और उन्होंने विधिवत संन्यास जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है। और वो कहते हैं कि सन्यासी और भगवत निष्ठ होने के कारण वो सम थे। सन्यासी समः शांत, उनका चित्त जो है हमेशा कृष्ण भक्ति में ही लीन रहता था, इसलिए शांत। और निवृत्ति परायण होने से ही वो निष्ठा शांति परायण थे। ऐसे ही मतलब महाभारत में उनके बारे में श्री वैशंपायन जी वर्णन करे हैं। तो इसमें बताते हैं कि व्यक्ति करी भागवते कहे आरवा, कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सा। वो बताते हैं कि ऐसे ही कलयुग में नाम संकीर्तन सार है, जो कि करभाजन ऋषि जो है ये बताए थे कि जब उन्होंने श्री जगदीश्वर की अवतार के बारे में बताए थे श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद 5वें अध्याय में, तो उसी समय उन्होंने बताए थे कि कैसे ही कलयुग में लोग श्री भगवान को आराधना करेंगे या पूजा करेंगे। कलयुग में लोग कैसे ही श्री भगवान को पहले पहचानेंगे, फिर उनके प्रति अपना समर्पण भाव दिखाएंगे, उन्हीं के शरण में जाएंगे। ये बात भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन है। उन्होंने बताए थे श्री कविराज गोस्वामी पाद भागवतम के वही श्लोक को यहाँ पर रखे हैं। इति द्वापर उर्विशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम् नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्ण वर्णं तिषा कृष्णं सांगोपांगो अस्त्र पार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसः। अब देखोगे ये जो श्लोक है, जब एकादश स्कंद श्रीमद् भागवतम आएगा उसी समय आप लोग सुनोगे। श्रीधर स्वामी पाद ये श्लोक की टीका में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं लिख पाए हैं। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब अवतार गुप्त था, महाप्रभु की अवतार के बाद ही प्रकाश हुआ। और उसी समय श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक की टीका में ही उन्होंने कलयुग के उपास्य देवता के बारे में बताया कि संकीर्तन होता है, और कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर लेकिन जो कविराज गोस्वामी पाद श्री महाप्रभु के आविर्भाव के बाद ही भक्त लोग जब उनको शास्त्र में ढूंढे कि महाप्रभु की आज्ञा था कि बिना शास्त्र के कोई भी उपस्थापन करना नहीं है, क्योंकि श्री भगवान जब जब अवतार लेते हैं वो वेद शास्त्र साहित्य को वाला हमारे जो वैदिक नियम को श्री भगवान प्रचार करते हैं उसी को ही स्थापना करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद वो शास्त्र और जितने भी हमारे षड गोस्वामी हैं सारे शास्त्रों से ही सब प्रकार प्रमाण रख के ही उन्होंने कलयुग में क्या होता है, भागवत में किस प्रकार ये प्रमाण लिखा गया है, सुखदेव गोस्वामी पाद किससे गान करे हैं, इस सारे सूक्ष्म अर्थ को भी श्री भगवान के आविर्भाव के बाद ही प्रकाश हो गया था। उसे बताते हैं कि बुद्धिमान लोग संकीर्तन द्वारा ही गौर कांति युक्त पीतवर्ण युक्त भगवान को ही वर्णन करते हैं और उनके अंग और उपांग को ही अर्चना करते हैं भगवान के साथ। मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसमें ही मतलब श्री भगवान को अर्चना किया जाता है। इसी प्रकार ही श्री भगवान कलयुग में पूजा पाते हैं। मतलब यहाँ पर कृष्ण वर्ण तिषा कृष्ण, इस श्लोक को आज थोड़ा सा करेंगे, फिर कल और अगले बार और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। सर कल कर लें क्या सर, लेट हो गया थोड़ा। हाँ ठीक है, आज यहीं पर विश्राम देते हैं, यहीं पर जो आगे फिर कल हम शुरू करेंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय।